नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय डेली लाइन के विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हथेली में तिल होने से क्या है धन आगमन का संबंध। सामान्यतः तिल को हमेशा रहस्य की दृष्टि से देखा जाता है और विशेष रूप से जब हथेली में हो तो और विशिष्ट हो जाता है। पुरुष जातक के दाहिने हाथ के मध्य में यदि तिल हो तो जातक धनवान होता है। ठीक यही स्थिति यदि कन्या जातक है तो बाएं हाथ में देखना चाहिए। यदि जमीन जायदाद की बात की जाए तो शनि का क्षेत्र यानी कि हथेली का मध्य स्थान यदि गहरा हो और वहीं पर तिल हो, पुरुष जातक और कन्या जातक इन दोनों को एक बात का ध्यान सदैव रखना है कि पुरुष जातक दाहिने हाथ को देखेंगे और कन्या जातक बाएं हाथ। जमीन जायदाद और धन यदि आपकी हथेली के मध्य स्थान पर तिल विराजमान हो तो निश्चित रूप में ये जातक धनवान भी होते हैं। जमीन जायदाद का स्वामित्व भी इनको प्राप्त होता है। यदि ये तिल अंगूठे की तरफ हो तो भौतिक ऐश्वर्य इस जातक का प्रबल होता है, जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं लग्जरी। महंगी महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियों में ऐसे जातक रहते हैं। इनका निवास स्थान बड़ा भव्य और सुंदर होता है। यदि ये तिल कनिष्ठा उंगली की तरफ हो तो जातक कड़ी मेहनत करके अपने स्वयं के व्यापार से धन अर्जित करता है। यदि तिल अंगूठे के बाद वाली, जिसको कि हम लोग अनामिका उंगली कहते हैं, यदि उस तरफ हो तो स्वयं की विद्या और बुद्धि से जातक धन अर्जित करता है। ऐसा जातक शिक्षित भी होता है और धनवान भी होता है। यही तिल यदि मध्यमा के पास हो जाए तो जातक कठिन परिश्रम करता है, धन अर्जित करता है और तकनीकी विद्याओं का जानकार होता है। शनि देव की विशिष्ट कृपा ऐसे जातकों पर होती है। देखिए, तिल रहस्यमयी तो है ही, धन से इसका संबंध भी है। आदिकाल से विद्वान लोग कहते हैं कि तिल का एक अपने आप में ही रहस्य और महत्व दोनों है। और कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र इस बात की व्याख्या करता है कि तिल से धन का क्या संबंध है। एक बात मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं। देखिए, कर्मों के प्रारब्ध के साथ साथ भाग्य की व्याख्या के लिए आदिकाल से विद्वानों ने इस पर बड़ा गहरा अनुसंधान किया और यह देखा गया कि जब जब तिल की स्थिति स्थान अलग अलग रूप में हो तो जातक के व्यक्तित्व में धन के आगमन का तौर तरीका भी कैसा है। यदि धन आपको बड़ी मुसीबत उठा करके भी प्राप्त नहीं होता और धन से संबंधित सदैव कोई न कोई असुविधा बनी रहती है, ऐसे में क्या किया जाए। कई जातक ये प्रश्न करते हैं, आचार्य जी ये तो आपने धनवान लोगों के लिए बता दिया, उनके लिए भी कुछ बता दीजिए कि जिनके पास धन आ ही नहीं रहा है। और तिल की स्थिति पर भी ये निर्भर करता है। कई बार क्या होता है, तिल तो हमें दिख जाता है लेकिन तिल का मतलब संपूर्णता से है। तिल पूरी तरह से तिल के रूप में हो, हल्का ना हो और बहुत छोटा सा ना हो, बहुत बड़ा भी ना हो, वरना वो तिल के रूप में नहीं माना जाता। कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। कुछ छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए। ये कृत्रिम नहीं हो सकता, ये स्वतः प्राकृतिक रूप में जन्मजात होता है। कई बार ये भी भ्रम जातकों को होता है कि पहले तो नहीं था आचार्य जी, लेकिन अब मेरी हथेली में ये तिल बन रहा है। इसको मान्यता नहीं होती ज्योतिष शास्त्र में। कई बार ये अलग अलग भ्रम भी उत्पन्न करता है। तो स्पष्ट रूप से इसकी जो व्याख्या है तिल से ही संबंधित है, इसको लेकर भ्रमित नहीं हुई है। हाँ, धन के लिए वेद कहता है मां महालक्ष्मी जी की आराधना करिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।